हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो जब देवता लोग और असुर लोग में संग्राम होता है तो चूँकि एक बार देवता लोग बहुत बुरी तरीके से दानवों से हार जाते हैं और जब हार जाते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। उनके हारने का कारण होता है कि वो थोड़ा सा अभिमानी हो जाते हैं और वो अभिमानी होने के कारण दुर्वासा मुनि का इंद्रदेव अपराध कर देते हैं। दुर्वासा मुनि घूमते रहते हैं और भगवत धाम से आते रहते हैं। वो प्रसादी माला उनके गले में रहती है और इंद्र देखता तो प्रणाम करता है, लेकिन इंद्र के मन में उनके प्रति थोड़ा, इंद्र ऐरावत हाथी पे चढ़े हुए थे, उनको लगा था कि हमसे बढ़कर कौन, तो उन्होंने थोड़ा सा अपराध कर दिया। उनको माला दुर्वासा जी ने खुश होकर दिया, लेकिन इंद्र ने लिया नहीं। लिया लेकिन उसने ऐरावत हाथी के दे दिया सूंड पे, और वो हाथी था, उसको इतनी बुद्धि नहीं थी कि आध्यात्मिक माला है, तो उसने से सूंड पे लिया और हिलाने लगा, गिर गया और कुचल गया वो माला। तो दुर्वासा जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई मैंने इसको भगवान की प्रसादी माला दी। इसने भौतिक स्तर पे देखा, इंद्र ने सोचा कि मुझे तो इससे भी बढ़िया बढ़िया माला मिलती है, ये क्या सड़ी गड़ी माला। उसके कारण उसने अपराध कर दिया भौतिक दृष्टि देखने के कारण। और जब आदमी दो का अपराध करता है, उसके अंदर अभिमान आ जाता है, तो उसका पतन हो जाता है। तो फिर इंद्रदेव की शक्ति खत्म हो गई दुर्वासा मुनि के श्राप से, और वो लोग दानवों के द्वारा पराजित कर दिए गए। अब वो लोग बड़े परेशान हो रखे थे, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं वो लोग कि हमारी मदद कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं, क्षीर सागर में वो लोग प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं देखिए आप लोग समुद्र मंथन कीजिए, समुद्र मंथन करने पर उससे अमृत निकलेगा और आप लोग उससे आप लोग का जीवन बढ़ जाएगा, अमृत हो जाएगा, अमर हो जाएंगे आप लोग, मतलब आपकी आयु काफ़ी बढ़ जाएगी। और अभी असुरों का काल चल रहा है, तो आप उनसे संधि कर लीजिए, वही ज़्यादा, फिर आपका काल आएगा, तब फिर आप लोग फिर विजयी हो जाएंगे। अब भगवान बोले मैं आपके साथ रहूँगा। बोले भगवान दानव लोग तो जी अमृत निकला तो ले लेंगे छीन के। बोले नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा। तो फिर वो समुद्र मंथन के लिए भगवान बताते हैं अब मंदर पर्वत को ले जाइए और वासुकी नाग के द्वारा क्षीर सागर में मंथन करके आ। तो देवता और दानव लोग मंदर पर्वत को जब लेके जाने लगते हैं तो इतना वो भारी होता है कि वो उसी के नीचे कुचल के मर जाते हैं। सोने का पर्वत होता है, लेकिन तो देखिए जब आदमी भोग वासना के साथ पास भगवान के पास जाता है, अगर हम भोग वासना को रखते हैं अपने जीवन में, 10वां अपराध है कि भोग वासना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कोई आदमी बना के रखे तो अपराध हो जाता है। इसीलिए देवताओं की भोग की वासना है कि हम, शिव जी भी देवता है और ब्रह्मा जी भी देवता है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उनको भोगने की वासना, वो लोग भगवान की कथा कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में भगवान कथाओं को सुनते रहते हैं, शिव जी कथाओं को सुनते रहते हैं। तो जिस आदमी को कथा की रुचि आ जाती है भगवान की, तो उसको इस दुनिया में ज़्यादा कष्ट, जो आदमी भोग वासना के पास रखते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं भौतिक भोगों की वासना, और भगवान के भक्त भी हो वो, फिर भी उनके जीवन में कष्ट आते ही नहीं। अगर भोग वासना से हम जब करें कि भगवान ये दिला दो वो दिला देंगे भगवान, लेकिन बीच बीच में कष्ट भी आएगा। समझ रहे हैं, देवता लोग भक्त ही हैं, लेकिन उनकी भोगने की वासना है, राज्य भोगने की वासना है, स्वर्ग भोगने की वासना है, तो इसके कारण उनको क्या हो रहा है, बीच बीच में कष्ट आ।
इसलिए प्रार्थना करने से जब के समय भवानी भोग की वासना को आप हटा दें, न धनम न जनम न सुन। तो इस प्रकार से देवता लोग बेचारे पीड़ित हो रहे हैं। वो पहाड़ उनके ऊपर ही गिर जाता है। इतना सोचिए 10,000 योजन लंबा पहाड़, मतलब करीबन 1,28,000 किलोमीटर लंबा पहाड़, चौड़ा पहाड़, सोने का पहाड़। सोना कितना कॉस्टली होता है। सोना, इतना सोना मिल जाए, लोग बोलेंगे ठीक है मुझे सोना चाहिए सोना चाहिए। लेकिन देखिए वही सोना उनको क्या कर दे रहा है, कितना कष्ट दे रहा है। कुछ लोग के हाथ टूट गए, पाँव टूट गए, बेबस हो गए। लेकिन उसमें भी आप भगवान हरि का स्मरण करेंगे, भगवान के, चूंकि भगवान के निर्देशन में वो लोग कर रहे, तो भगवान तो रक्षा के लिए गरुड़ जी पे सवार होके। इसलिए आप ठीक है भोग की वासना हो फिर भी जप करना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। बीच बीच में पहाड़ गिरेंगे आपके ऊपर, समझ रहे हैं? जब तक भोग की वासना होगी तब तक वही भोग आपको कष्ट देगा। आप ज़्यादा खा लेंगे तो कष्ट होगा, आप रास्तिक खा लेंगे तो कष्ट होगा, या आप, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान बोलते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थ। भगवान गीता में बताते हैं कि ये लोग भी मेरे पास आएंगे तभी ये लोग भी शुद्ध होते, किसी भी वासना से। लेकिन भगवान का जप करना, तो उस केस में क्या होगा कि धीरे धीरे भगवान आपकी मदद करेंगे, एटलीस्ट हृदय में साक्षात्कार देंगे, किसी छोड़ देना ही अच्छा है। इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। और जब कष्ट आए हमारे भोगों को भोगने में, तो और जोर से जप करना चाहिए, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कब ऐसे दिन आएंगे जब मुझे नामों में रुचि आएगी, भोगों से मैं कब निवृत्त होऊंगा, कब एटलीस्ट इनकी वासना खत्म होगी, कब ऐसा दिन आएगा। तो तीनादपि सुनिचि न भगवान कब वो दिन आएगा कि आपके नाम में रुचि आए। तो जीवन में जब हमारे भोग वासना तोड़ी जाती है, जैसे देवताओं के ऊपर पहाड़ गिर गया, तब भगवान विष्णु को याद किए वो लोग फिर से, तो भगवान स्वयं आके फिर रक्षा किए। फिर भगवान तुरंत, जो लोग वो लोग दानव देवता लोग मिल के भी उस इतने पहाड़ को उठा नहीं पा रहे थे, उसको ले जा नहीं पाए थे, भगवान आए तो एक हाथ से उसको उठा दी। ऐसा भी नहीं 2 हाथ से, भगवान सिर्फ एक हाथ से ऐसे उस पत्थर को ऐसे उठाई गरुड़ जी पे। तो भगवान चाहेंगे तो हमारी भौतिक इच्छा पूरी करना उनके लिए बहुत आसान। आदमी बहुत मेहनत करके सोचेगा कि मैं कुछ प्राप्त करूँ, लेकिन भगवान चाहेंगे तो ऐसे भी आपको दे देंगे। इसलिए भौतिक इच्छा हो भी तो भक्तों को भगवान के पास जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और जब उसका विघात हो, भगवान उसको कभी कोई तोड़े, तभी भगवान के पास जाना चाहिए कि हे भगवान बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर भी आपकी वासना खत्म नहीं होगी तो फिर आप प्रार्थना की, मतलब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी मनोभावना फिर भी दे दीजिए। कष्ट मिल रहा फिर भी मदद कीजिए। तो फिर भगवान, उनको इतना कष्ट मिला फिर भी उनकी इच्छा खत्म, अमृत की इच्छा, फिर भगवान ने मदद की, बोले ठीक है ठीक। तो वैसे ही हमारी कुछ इच्छा होंगी वो कष्ट देंगी। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, उसको बहुत बड़ी चीज बनने की इच्छा है कि वो IAS बनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और बीच बीच में कष्ट आ रहा है उसको, तो भगवान उसका माया प्रतिघात करेगी, उसको नहीं कर पाएगा वो, लेकिन समस्या आएंगी। लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगा रहेगा, भगवान का नाम जप करता रहेगा, तो उस केस में देव भगवान स्वयं आके उसकी मदद भी करेंगे। भगवान ने फिर मदद किया, फिर वो गरुड़ जी पे बोले, सब देवताओं बोले आप लोग भी चढ़ जाइए। दानव को भी चढ़ा लिया और लेके कहाँ चले गए, समुद्र के
तो इस प्रकार से नाम जब किसी भी हालत में अकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, दारदी आपके अंदर बहुत भोगने की इच्छा, तो भगवान के पास जाइए, क्योंकि भगवान भोगने की इच्छा के साथ साथ आपके हृदय को शुद्ध भी, कष्ट देंगे भगवान, लेकिन वो मदद करेंगे आपको निकट लाने। लेकिन दैत्यों, वो लोग भी समुद्र मंथन करें, लेकिन वो भगवान की इच्छा के अनुकूल, तो उनको केवल कष्ट मिलता था, न भोग मिलता था, न साक्षात्कार की भौतिक इच्छाएं खराब। दैत्यों के न भोग मिला, न भोगों की वासना खत्म हुई, दोनों तरफ से पीड़ित हुए। जबकि उन्होंने भी समुद्र मंथन किया, लेकिन उनकी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उनको कष्ट ही मिला। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरि नाम प्रभु की जय।